हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। आपको बता दें कि एसपीडी करेंट अफेयर का जो पीछे वाले पार्ट में 800 क्वेश्चन होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम 209 से आते हैं 208 तक हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट में जो है आपका टोटल 800 वीडियो का जो है आपका कंपाइलेशन मिल जाएगा। सो डोंट वरी। और आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, जापान ओपन, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो एन से यंग के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि किस देश में फेड विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है। तो फेड विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है। तो राजस्थान होगा, उड़ीसा हो जाएगा, या असम होगा, या पंजाब हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसरो के अध्यक्ष पी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है। उनके द्वारा बोला गया है कि हम जो है एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा कि किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है। तो शक्ति श्री नामक पहल को जो है आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे। तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के आपका 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट जो है आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो रमेश कुमार को नियुक्त किया गया है, या दीपक बगला को, अरविंद गुप्ता, या नितिन पटेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दीपक बगला को जो है अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा कि मानसून पर्व सारला उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है। तो सारला उत्सव 2025 जो है आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय था आपका कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया है। तो देखिए, जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य में
रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत का 7वां स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है, या भोपाल में किया गया है, या जमशेदपुर में किया गया है, या जो है आपका हैदराबाद में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो देखिए किस राज्य में स्थित है इस्लामपुर का जो है नाम बदल करके ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप महाराष्ट्र मारिएगा, बिहार मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर जो हो जाएगा आपका सियोल हो जाएगा। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, उसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है ट्रैकोमा मुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेनेगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई का भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? कौन सा? तो देखते हैं कि किस राज्य में स्थित लुंगफुई रोपई को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का जो है आपका स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? तो आपका तमिलनाडु है, या राजस्थान है, उड़ीसा है, या गुजरात है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो गौरी रूबकुन हो जाएगा, या ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हो जाएगा, या एंजेला मार्केल, या डेविड बेकर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो डिब्रूगढ़ को दिया गया है, या पटना को दिया गया है, देहरादून या विजयवाड़ा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विजयवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान जो हो जाता है आपका 8वां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनाव भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? क्वेश्चन 236 का देखेंगे क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रांति प्रकाश झा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पशुधन और मुर्गी पालन, ध्यान से यहाँ देखिएगा कि पशुधन और मुर्गी पालन कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा, या मध्य प्रदेश हो जाएगा, या बिहार हो जाएगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिराग 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण
पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ में किया गया है? गोवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 1995 को या राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2010 को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2015 को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। तो ये वाला जो प्रतिस्थापित करेगा आपका कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी जो हो जाएगा आपका सहकारी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे चुना गया है? तो हर बार वही रहता है, इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गाँव की स्थापना किया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना आपका कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा सबसे अधिक पुरस्कार जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिलासपुर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आई थिंक बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं बीपीएससी के किसी एग्जाम हो रहा था उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वा नेट पार्क लॉन्च किया गया है? तो एक्वा नेट पार्क जो हो जाएगा आपका कहाँ में लॉन्च किया जा रहा है? तो असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोग्गा में खोला गया है या कोची में खोला गया है या पटना में खोला गया है या जो हो जाएगा आपका हैदराबाद में खोला गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शिवमोग्गा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो देखिए एआई प्रशंसा दिवस जो है आपको कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन को भी मान लीजिएगा, किसी न किसी एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? तो इसका योजना जो हो जाएगा आपका अदिति योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चेतन भगत को या धर्मेंद्र प्रधान को या निधि मिश्रा को या विजय नायक को किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से आपको धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया है? तो रोरो फेरी सेवा जो है आपका गोवा में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय हो जाएगा या उड़ीसा हो जाएगा या मणिपुर हो जाएगा या मिजोरम हो जाएगा? तो बेहदेन खलम उत्सव जो होता है आपका कहाँ में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मेघालय में मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो गया है। तो भारत का सबसे अगर प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो बर्नीहाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 लोगों के मनोनीत किए हैं। अगला देखते हैं कि टैलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक जो हो जाएगी आपका सोनाली मिश्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो हो जाएगा किसे दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एडेन मार्कम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है। तो आदिवासी छात्रों के लिए जो हो जाएगा आपका तलाश पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेल्सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है। तो हरेला उत्सव जो हो जाएगा आपका कहाँ में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो जिंजी किले कहाँ में है। तो तमिलनाडु में है, जिसको जो है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। किस स्टेशन को। तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, या केरल हो जाएगा, या बिहार हो जाएगा, या असम हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो वर्षा देशा पांडे के द्वारा जीता गया है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एग्जाम में जरूर आता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जो हो जाएगा आपका लीला अबू लेला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो विंबलडन में जो हो जाएगा आपका ईगा स्वीटी के द्वारा जीता गया है। और विंबलडन पुरुष 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चेन्नई के AR हरिकृष्णन द्वारा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 87वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं किनको। तो AR हरिकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो भारतीय सेना के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन शिव चलाया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा स्थल। खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंबोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 277 नंबर कि किस राज्य ने
किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो युवा आयोग का गठन जो हो जाएगा आपका बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम के कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका 133 स्थान दिया गया है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह से रैंकिंग अगर आपको देखने को मिलेगा तो लेटेस्ट रैंकिंग देख करके जाइएगा, क्योंकि इसका रैंकिंग जो होता है घटते बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित कार्नोक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। पहलगाम मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कार्नोक ब्रिज जो था आपका कहाँ में है? तो कार्नोक ब्रिज आपका मुंबई में है, जिसका नाम बदल करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो देखिए, ऑपरेशन कालनेमी फर्जी संत, सबसे ज़्यादा संत आपको कहाँ में देखने को मिलेंगे? तो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे किया गया है, ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत में किया जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थल को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 जगह को जो है आपका यूनेस्को द्वारा जो है अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? तो 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र शुरू किया गया है? तो गज मित्र जो हो जाएगा आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो गज मित्र जो हो जाएगा आपका किस राज्य में शुरू किया है गज मित्र? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आसाम हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर मारिए महाराष्ट्र। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्राजक्ता कोहली को दिया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका INS निस्तार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना जो हो जाएगा आपका पंजाब में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को, या दिव्यम शिंदे को, या अशोक ठाकरे को, या अभिषेक पटेल को? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति योजना दिया गया है? तो इसका आंसर 35% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिनाद एंड टोबैको हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवियाचा मिराबिलियस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नामीबिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। ये वह यूरोजोन जो शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा किया है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 21वां देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम के नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि अमेरिका पार्टी करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कविंदर गुप्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्थन फ्रांस प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट की बात बोला गया है कि कौन बनी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आस्था पूनिया हो जाएगा। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन को देखिएगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील में किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो हो जाएगा आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा आपका नवादा में किया जा रहा है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? किसके द्वारा जो है भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बजाज एलायंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चित स्यूस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो स्यूस द्वीप जो हो जाएगा आपका कहाँ पे स्थित किया गया है स्यूस द्वीप को? तो स्यूस द्वीप जो हो जाएगा आपका एजोन सागर में स्थित है। आगे देखते हैं कि ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा आपका कि द हेग नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? तो पहला एक्सप्रेसवे जो हो जाएगा आपका द्वारिका एक्सप्रेसवे हो जाएगा, जो कि AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली वाला है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पुणे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आसाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध जो हो जाएगा किस राज्य से हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू किया गया है? तो हाइड्रोजन चालित बसें जो हो जाएगा आपका लेह में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चुकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो हो जाएगा आपका संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि किस राज्य द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश पहली बार बिली जीन कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस शहर में ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कोपेनहेगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 12 पुत्रा एतिहत ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंगना रनावत को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका BSNL हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो हो जाएगा आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किस राज्य में स्थित आर्लम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाली प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आगे देखते हैं SEA मतलब इसका होता है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों ने में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन से बन गए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य के बारे में बोला गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 रैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास योजना आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रोमानिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? तो भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पार्वती तिर्की को दिया गया है। आगे देखते हैं कि ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, या भारत हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, या इंग्लैंड हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 71 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, या ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा, या ऑपरेशन सिंदूर होगा, या ऑपरेशन सहारा हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है आपका किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चाइना में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी के मकबरा को जो है आपका कि जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार के शेरशाह के मकबरा कहाँ है? तो बिहार में है।
अगला क्वेश्चन कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डांगेटी जाह्नवी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइनर बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइनर बॉर्डर जो हो जाएगा आपका किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइप्रस से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो हो जाएगा राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि किस देश में आयोजित ओस्टारवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेकिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कि CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार कराया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या योजना जो हो जाएगा आपका किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो हो जाएगा आपका जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिस्टी कोवेंटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली जो है आपका शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कि WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत जो है आपका कौन से स्थान पे हो जाएगा? तो 71वां स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर के करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो हो जाएगा आपका किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 51वां जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कनासिकम कनाडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो PM मोदी को किस देश ने अपना जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइप्रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवा शुरू करने
हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका साइप्रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के एडीडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यशस्वी सोलंकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी को निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा आपका किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मंगोलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला अंडरवाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियंस गेम वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला की 20 किलोमीटर दौड़ में, तो इसमें नहीं जीती है। अगला देखेंगे पॉइंट कि महिला की 5 किलोमीटर दौड़ में, तो इसमें भी नहीं जीती है। तो महिला की 10 किलोमीटर दौड़ में जीती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही होगा। आगे देखते हैं कि मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो हो जाएगा आपका कैटरीना कैफ को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चित में रहा होदेई दा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो होदेही दा पोर्ट जो हो जाएगा आपका यमन में स्थित है। देखिए ये वाले क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका स्टैटिक्स फैक्ट से क्वेश्चन है कि इसमें करंट अफेयर में कहीं ना कहीं लिंक किया गया होगा, तभी करंट अफेयर में दिया गया है। तो होदेही दा पोर्ट आपका किस देश में स्थित है? तो यमन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या होगा? तो 2020 से 21 होगा, या 21 से 22 होगा, या 22 से 23 होगा, या 23 से 24 होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 2022 से 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चा में रहा फुएगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगा ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका कहाँ में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पूर्वी भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका MS धोनी को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो हो जाएगा आपका किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पारंपरिक चिकित्सा के लिए। आगे देखते हैं कि भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में जो हो जाएंगे आपका शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंच ओपन का कि कार्लेस अल्काराजा के द्वारा जीता गया है। वही अगर बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 382 नंबर।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये रेलवे जोन जो हो जाएगा आपका उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पूर्णतः अगर पूछा गया है सौर ऊर्जा से संचालित जिला के बारे में जिक्र किया गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दीव हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो इस पॉइंट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा हो जाएगा, किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश के बीच वायुसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या हो जाएगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के थीम है आपका कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि किस देश को किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डोगरी और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भोटी और पुर्गी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो भोटी और पुर्गी होगा। आगे देखते हैं कि किस खेल से संबंधित दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिए हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचात चुआंगरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जो है संभाली है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की जो है अध्यक्षता संभाला है। आगे देखते हैं कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए बहुत ही चैलेंजिंग है ये वाला कि आईपीएल 2025 का खिताब जो है आपका किनके द्वारा जीता है। जब ये पहली बार आईपीएल का खिताब जीते थे तो बहुत बड़ा जो हादसा हुआ था आपका कहाँ में? तो बेंगलोर में। और जीता किनके द्वारा है? तो आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा ही जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त किया गया है? तो खींचन और मेनार वेटलैंड को जो है आपका रामसर टैग दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इसका जो है 800 इसका टोटल क्वेश्चन जो है आपका 800 है, जो कि आपका इसी वीक में कंपाइलेशन कर करके A to Z 800 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर यहाँ से आपको देखने को मिलता है, तो आप उसको बना करके आ सकते हैं। और जो अगर आपको PDF इसका चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर PDF डाला जाता है, आप इसको PDF निकाल करके एक बार रीड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।